हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो हमारे पास आउटपुट लेने के यहाँ पे दो वे हो सकते हैं। एक तो डोम के थ्रू हम आउटपुट ले सकते हैं और एक हम प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू आउटपुट ले सकते हैं। तो डोम का जो पूरा पार्ट है वो अलग सेक्शन है, वहाँ पे हम देखेंगे कि डोम का कैसे यूज हो सकता है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विंडो का मेथड है प्रॉम्प्ट, वो कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक जरूरी चीज़ है अभी करना। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट है और प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी है। पहला मैसेज, सेकंड डिफॉल्ट वैल्यू। ये ऑप्शनल है। अगर हम आर्ग्यूमेंट यूज करना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, अगर आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करना चाहते तो पास है नहीं करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट। तो क्या अभी प्रॉम्प्ट यूज करके देख लें? ठीक है, आप कर रहे हो तो देख लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट यूज करने के लिए हम चलते हैं हमारे कोड पार्ट में। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा कोडिंग में चलते हैं। तो विजुअल कोड ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही एक index.html पेज बना रखा है और उसके अंदर JS फाइल्स को कॉल किया हुआ है। देखो index.js, और ये हमारी index.js फाइल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉम्प्ट कैसे काम करेगा। और रिजल्ट को हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में जितना भी काम करें कंसोल में आउटपुट लेके देख रहे हैं, तो इसमें भी कंसोल में देख लेंगे। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल पे चले जाएंगे। सबसे पहले कि अगर आप जब प्रॉम्प्ट से इनपुट लोगे तो कोई भी यूजर इनपुट देगा तो आपको इनपुट को स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? वेरिएबल। लास्ट क्लासेज में हमने देखा कि हम वेरिएबल्स को कैसे ले सकते हैं और उसको डिक्लेयर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे हमें अगर इनपुट लेनी है तो एक वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ दे दिया कॉन्स्ट और यहाँ दे दिया मैंने स्टूडेंट नेम, क्योंकि मैं जो इनपुट स्टूडेंट नेम में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट आपका एक विंडो मेथड है और इसके अंदर दो पैरामीटर दोनों ऑप्शनल आपके, यहाँ पे ले जाके देखोगे तो आपको बता देगा। एक मैसेज है और एक आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और दोनों क्या है? ऑप्शनल है। जब ये क्वेश्चन मार्क्स के साथ दिखाता है, इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है दोनों आर्ग्यूमेंट। तो ये हम पास करें ना पास करें हमारी मर्जी है। अब मैं कुछ भी नहीं पास करा तो क्या होगा? ये क्या करेगा? हमारा जो पेज है जब हमारा ब्राउज़र के अंदर पेज ओपन होगा, उस पेज के अंदर एक पॉपअप ओपन कर देगा और हमसे कोई इनपुट मांगेगा। इनपुट मांगते ही हम वो प्रॉम्प्ट्स को सबमिट कर देंगे और वो वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी? स्टूडेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट में आएगी उसको हम console.log में प्रिंट करा देंगे। किसको? स्टूडेंट नेम को। ठीक है, तो जैसे ही अभी देखो मैंने कंट्रोलस नहीं किया, तो जैसे ही मैं कंट्रोलस करूँगा तो ये हमारे पास क्या मांग रहा है? एक वैल्यू मांग रहा है। तो हमें कोई मैसेज नहीं दे रहा, हमारे लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर देगा एक एज ए पॉपअप। जैसे विंडो का अलर्ट मेथड काम करता है, वो सिर्फ एक अलर्ट देता है, वार्निंग देता है। पर प्रॉम्प्ट क्या करता है कि साथ में एक वैल्यू भी मांगता है। ठीक है, तो ये पेज में नहीं, डायरेक्टली पॉपअप में आपसे वैल्यू मांगेगा। तो जैसे मैं वैल्यू दे देता हूँ राम। ठीक है, मैं यहाँ पे राम दे रहा हूँ, ये तो बहुत गलत है। यहाँ पे राम नहीं देना, हमें प्रॉम्प्ट में देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ राम। तो जैसे ही राम दे के मैं ओके करूँगा तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे राम दिया, प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, उसमें हमने राम पुट किया, वो राम कहाँ आ गया? स्टूडेंट नेम में आ गया। क्योंकि उसको इनपुट जो देगा उसको स्टोर करना जरूरी है। हमने इसको स्टूडेंट नेम में स्टोर कर लिया और फिर console.log में प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि आपका स्टूडेंट नेम यहाँ पे प्रिंट होके दिखाएगा। ठीक है, तो ये देखो आ गया। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे हम इनपुट ले सकते हैं। इसके अभी देखो हमने सिंपल जब हम इसको थ्रू इनपुट लेंगे, जैसे मैं कंट्रोलर्स दोबारा करता हूँ, तो जितनी बार कंट्रोलर्स करोगे ये पॉपअप ओपन कर देना है। तो अब ये देखो इसमें क्या चीज़ है कि ये हमें कोई पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या करना है। स्टूडेंट का नेम डालना है, एज डालना है, या उसकी क्लास डालनी है, एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, कुछ भी नहीं पता लग रहा। हमें हमेशा ही क्या करना है? आप ध्यान से सुनना। हमें हमेशा ही क्या करना है कि जो हमारा यूजर इंटरफेस है, जो जिससे यूजर अट्रैक्ट हो रहा है, उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। मतलब यूजर को सब कुछ आसानी से पता लग जाए कि उसको क्या करना है। तो ये आपका एक बेस्ट यूजर इंटरफेस कहलाएगा। और जो फ्रंट एंड है उसमें यूजर इंटरफेस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉम्प्ट्स में ये बोल तो रहा है कि आप कोई वैल्यू पुट कर दो, पर क्या वैल्यू पुट कर दो ये नहीं बता रहा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक मैसेज पास कर देंगे। क्या मैसेज पास कर देंगे? बोलेंगे कि प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम, कि प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम, कि आप स्टूडेंट नेम का नेम इंटर करो। ठीक है, तो जैसे ही ये जो आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया या हमने पास किया, एक ही बात हम बोल दूं, आपने पास किया, मैंने पास किया, हमने पास किया, सभी को आप मान लेना कि हमने ही पास किया। तो यहाँ पे प्लीज इंटर स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ डाला। तो ये क्या करेगा? जब पॉपअप ओपन करेगा ये एज मैसेज वहाँ से आउट कर देगा।
तो ऑप्शनल था, पहले हमने डालना नहीं डाला तो चल गया। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर स्टूडेंट नेम भी पूछेगा। तो अब देखो, अब आपका एक मीनिंगफुल हो गया ना। तो ये इसको बोलते हैं कि यूज़र के लिए एक बेनिफिशियल वाला हो गया। यूज़र को पता लग गया कि उसको करना क्या है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम डालना है, वो राम नाम डाल देगा, राम, जैसे हम डाल रहे थे राम। तो अब क्या होगा, बात तो वही है कि जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट वैल्यू लेके स्टूडेंट नेम में ले आएगा। स्टूडेंट नेम से हमने कंसोल लॉग में प्रिंट कर देंगे और फिर ये वैल्यू यहाँ पे हमारी शो आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करते यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। तो क्या हुआ कि जो वैल्यू हमने डाली वहाँ पे शो आउट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। क्लियर पॉइंट है। तो ये प्रॉम्प्ट है और इसमें एक सेकंड आर्ग्यूमेंट भी है, वो भी आपका ऑप्शनल है। वो होता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब जब हमारा प्रॉम्प्ट ओपन हो, मैसेज तो आए पर जो टेक्स्ट बॉक्स हो उसमें कुछ वैल्यू आ जाए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो कई बार हम फॉर्मेट स्टाइल्स या तरीका दिखाने के लिए कि आपको कैसी वैल्यू पुट करनी है, सैम्पल डाल देते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो, अगर उसको चेंज करना है तो चाहे तो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी। जैसे हम यहाँ पे एक वैल्यू डाल देते हैं, हम डाल देते हैं सीता। तो जैसे ही अब यहाँ पे हमने सीता डाला, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी देखो ये क्या हो गया, प्रॉम्प्ट ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि मैसेज क्या शो करेगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, तो अब मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो प्रॉम्प्ट ओपन होगा। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले टेक्स्ट बॉक्स खाली आ रहा था उसमें क्या आ जाएगा, आपका सीता लिखा आ जाएगा। और आप अगर सीधा ही ओके कर दोगे तो आपके जो आउटपुट में क्या दिखा देगा, आपको सीता दिखा देगा। देखो, और अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज कर दें तो आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जो खाली टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो आपके जो वेरिएबल है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू डल जाएगी। और अगर आप चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने राम सीता राम राम डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट को छोड़ के वो वैल्यू ले लेगा जो मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, जैसे राम सीता राम राम, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और प्रॉम्प्ट आपका हमेशा ही आपको एज ए स्ट्रिंग देगा। तो वो चीज़ हम जब अर्थमेटिक ऑपरेटर या ऑपरेटर्स करेंगे तब और ज़्यादा देखेंगे कि हमें इनपुट कैसे मिल रहा है और हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ प्रॉम्प्ट का देखने वाले थे, तो वो हमने देख लिया प्रैक्टिकल करके भी और आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी करके देख लिया। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ।